हरियाणा में भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आते ही भले ही नेताओं में बगावत के सुर दिखाई दे रहे हों, लेकिन गन्नौर सीट से टिकट के दावेदार देवेंद्र कादियान को पूरा भरोसा है कि भाजपा हाईकमान गन्नौर की आवाज पर ही मोहर लगाएगा। दरअसल भाजपा की पहली लिस्ट में गन्नौर सीट से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में टिकट के मजबूत दावेदार देवेंद्र कादियान पूरे जोर शोर से अपने प्रचार में लगे हुए हैं। देवेंद्र कादियान आज गन्नौर के सांदल कला गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर देवेंद्र ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और चुनाव में कांग्रेस का हाल बेहाल होना तय है। देखिए, आज चटियावलिया गांव में जनसभा थी और जो हमारे रूटीन में हमारा जो एलईडी प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा ये आज का कार्यक्रम रखा गया था। और जो जोश आप क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग में देख रहे हैं, ये जोश दर्शाता है आने वाला समय किस तरफ करवट बदलेगा। और गन्नौर की जो आवाज, गन्नौर जो चाहता है, जो गन्नौर ने मन बनाया हुआ है, वो आपकी आंखों के सामने है। तो जिस तरह से टिकटॉक का लिस्ट नहीं आई है, अफवाहें काफी जो है चल रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने बताया एक गैंग गन्नौर में घूम रही है, जो पैसों का ट्रक लेके घूम रही है। कहते हैं कि हमने 100 करोड़ कांग्रेस पार्टी को भिजवाए हैं, 100 करोड़ हमने बीजेपी पार्टी को भिजवाए हैं, कांग्रेस की टिकट भी हमारी मर्जी से होगी, बीजेपी की हमारी मर्जी से होगी। ऐसे चरित्रहीन लोग, भू माफिया लोग इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इनका पर्दाफाश अगले 2-3 दिन में हो जाएगा और लोग इनको जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं, इनकी बोलती बंद करने के लिए तैयार खड़े हैं। इनका ना चेहरा देखना चाहते हैं, ना इनकी शक्ल देखना चाहते हैं, ना इनका नाम सुनना चाहते हैं। तो कब तक लिस्ट आ जाएगी? उम्मीद है अगले 1 दिन में, कल या परसों में पहली लिस्ट आएगी, ऐसी उम्मीद जताई है। एक और जम्मू में कुछ कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है कि जो कांग्रेस राज में आतंकवाद के नाम पर अंदर डाल रखी है। देखिए, कांग्रेस की हमेशा कोई आज से नहीं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जब जहाँ इनकी सरकार रही है, सारी गतिविधियां हुई हैं। और ये पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है कि जो देश की सारी सीमाएं सुरक्षित हैं। पहले कितने हमारे भाई शहीद होते थे और आज जम्मू कश्मीर के क्या हालात है, हम कोई भी घूमने जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस के समय होती है और वो जो उनकी विचारधारा है वो उनके मुख तक आती है। ये सारी चीज़ें उनकी दी हुई है। मैं समझता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है और देश का जो तिरंगा है पूरी दुनिया में लहराया है। जो सम्मान हमें विदेशों में मोदी जी की वजह से मिला है, वो कांग्रेस ने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की थी। उस सम्मान मोदी जी ने लाखों लाख गुना बढ़ाया है। एक महिला ने जो है, बुजुर्ग महिला ने जो आपको दूध भी पिलाया है, क्या कहना चाहोगे? हमारी माता ने मेरे सिर पे हाथ रख के जो दूध पिलाया है, उस दूध का कर्ज हमें उतारना है। उसका मतलब ये है कि बेटा हमारा जब नेतृत्व करेगा तो गरीबों की सुनेगा, किसानों की सुनेगा, इन युवाओं को रोजगार देगा, इनको रास्ते पे लगाएगा। इसका दूध पिलाया है और इस दूध का मतलब ये है, वो जिम्मेवारी भरी ताकत है, उसको मैंने उस कर्तव्य को निभाना है। तो एक व्यक्ति का जो नाम है वो लगातार अफवाह है कि वो, देखिए, जिस व्यक्तिगत नाम का आप कह रहे हैं, वो आदमी कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस के ही नेताओं को हरवाता है। पिछली बार बहुत बड़ा नेता कांग्रेस का एमपी का चुनाव लड़ा और जब खुद स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, जिसके नाम पे कह रहा है कि भी मेरा नेता है, चौधर लेके आओ, सीएम बनाओ, उसी चौधर जब वो चुनाव स्वयं लड़ने आया था तो उसी नेता ने उसको हराने का काम किया था। नहीं, बीजेपी की टिकट की बात हो रही थी, बीजेपी की टिकट का नाम जो है चल रहा है। वो एक गैंग है, जिसने वो भूमाफियों की गैंग है, चरित्रहीनों की गैंग है, जिन्होंने खूब जमीनों के घोटाले किए हैं। वो नोटों का ट्रक लेके घूम रहे हैं। वो बीजेपी में भी कह रहे हैं कि हमने वहाँ कर दिया, कांग्रेस में वहाँ दे दिया। ये सारी चीजें थोड़े दिन में सबके सामने आ जाएंगी और इनके नोटों का हिसाब बहुत जल्दी सरकार लेगी। ईडी इसलिए बनी है, जितने घोटाले इन्होंने किए सबके सामने आए। जिस तरह से अफवाहें फैल रही है, तो क्या कहना चाहोगे? अफवाहों के बीच में मैंने पहले भी जवाब दिया, मात्र 1-2 दिन की बात है, सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जितनी अफवाहें फैलेंगे उतने गन्नौर में रोष है। गन्नौर तैयार खड़ा है इनकी अफवाहों का जवाब देने के लिए और हर मोर्चे पे तैयार खड़ा। बता दें, गन्नौर से युवा भाजपा नेता देवेंद्र कादियान भाजपा के दावेदारों में से सबसे मजबूत माने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक गन्नौर सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में देवेंद्र कादियान अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि गन्नौर से भाजपा की टिकट उनकी है, लेकिन कुछ भूमि माफिया सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।